लाइट हाउस बहुत पुरानी और बहुत स्मार्ट इन्वेंशन है। बहुत साल पहले जब शिप्स रात को ट्रैवल करती थीं तो उन्हें अंधेरे में पत्थरों से बचने के लिए रोशनी की जरूरत होती थी। इसलिए लोगों ने समंदर के किनारे ऊंचे ऊंचे टावर्स बनाए जिनके ऊपर तेज रोशनी होती थी। इन्हें हम लाइट हाउस कहते हैं। दुनिया का पहला लाइट हाउस आज से 2000 साल से भी पहले इजिप्ट में बनाया गया था, जिसे फेरोज लाइट हाउस कहते थे। इसकी रोशनी दूर तक नजर आती थी और शिप्स को सही रास्ता दिखाती थी। लाइट हाउस के दो बेसिक पर्पस होते हैं, एक सिग्नल्स देना और दूसरा नेविगेशन यानी रास्ता ढूंढने में हेल्प करना। सिग्नल्स वाला लाइट हाउस शिप्स को बताता है कि यहाँ से गुजरना सेफ है, यहाँ रॉक्स है या बहुत बड़े पत्थर हैं, यहाँ पोर्ट यानी लैंड करीब है। हर लाइट हाउस की रोशनी का स्टाइल अलग होता है ताकि सेलर्स पहचान सके कि ये कौन सा लाइट हाउस है। एक सिंपल लाइट हाउस बनाने के लिए आपको ज्यादा मटेरियल की जरूरत नहीं। एक पेपर कप लें, उसकी बेस रिमूव कर दें और उसे अपसाइड डाउन रखें। एक करोगेटेड कार्डबोर्ड के पीस को रोल करके कप में इंसर्ट करें। उसके ऊपर कार्डबोर्ड का एक सर्कल रखें, उस पे एक टी लाइट रखें। लाइट के ऊपर कार्डबोर्ड का एक और सर्कल रखें और इन सब को ग्लू कर दें। डिफरेंट कलर्स की लाइट यूज करके आप इसे एक डिफरेंट सिग्नल असाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, डेंजर जोन के लिए रेड लाइट और सेफ एरिया के लिए ग्रीन लाइट। स्टैटिक या फिक्स्ड लाइट वाले लाइट हाउस को दूर से आइडेंटिफाई करना जरा मुश्किल होता है, इसलिए इसे नेविगेशन या रास्ता ढूंढने के लिए यूज नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, फिक्स्ड लाइट दूर से स्टार जैसी दिख सकती है और सेलर्स को कंफ्यूज कर सकती है। नेविगेशन के लिए मूविंग लाइट या फ्लैशिंग लाइट्स वाला लाइट हाउस यूज किया जाता है और हर लाइट हाउस की लाइट डिफरेंट स्टाइल से फ्लैश करती है। इस तरह की फ्लैशिंग लाइट्स आप रात के टाइम एयरप्लेन्स पर भी देख सकते हो। इन फ्लैशिंग लाइट्स के पैटर्न को देखकर शिप्स के सेलर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस कंट्री का या किस एरिया की पोर्ट का लाइट हाउस है और यहाँ उन्हें रुकना है या आगे जाना है। मूविंग लाइट वाला लाइट हाउस बनाने के डिफरेंट मेथड्स हैं, उनमें से एक आज हम एक्सप्लोर करेंगे। आप चाहो तो पहले वाला लाइट हाउस भी यूज कर सकते हो, लेकिन हम इसके लिए एक डिफरेंट डिजाइन बनाएंगे। इसके लिए आपको चाहिए एक हार्ड कार्डबोर्ड का पीस टावर बनाने के लिए, टावर की बेस बनाने के लिए कार्डबोर्ड का एक और पीस, एक गियर मोटर जिसकी एक साइड पे शाफ्ट और दूसरी साइड फ्लैट हो। गियर मोटर्स की स्पीड लो लेकिन उनकी पावर ज्यादा होती है। एक AA बैटरी बॉक्स, एक 3.7 वोल्ट की लिथियम बैटरी जिसका साइज AA बैटरी के बराबर हो, एक ऑन ऑफ स्विच, एक लाइट बल्ब जिसकी लाइट हर डायरेक्शन में फैलती हो जैसे ये एडिसन LED फिलामेंट, या फिर एक इनकैंडेसेंट बल्ब, बल्ब का होल्डर या सॉकेट, इलेक्ट्रिकल वायर्स, लार्ज वुडन स्क्यूअर, एक प्लास्टिक स्ट्रॉ, प्लास्टिक बॉटल, एल्यूमिनियम फॉयल का पीस, टूथपिक्स, टेप, सीजर्स, वायर कटर, लिक्विड ग्लू, हॉट ग्लू गन, डेकोरेशन के लिए कुछ कलर्ड पेपर शीट्स, एक रूलर और पेंसिल, ग्लू स्टिक और किचन लाइटर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बैटरी होल्डर को मोटर के साथ कनेक्ट करेंगे। पॉजिटिव वायर में हम ऑन ऑफ स्विच ऐड करेंगे। अब हम होल्डर में बैटरी इंसर्ट करके कनेक्शंस को टेस्ट कर लेंगे। मोटर के टर्मिनल्स के साथ हम 2 एक्स्ट्रा वायर्स भी कनेक्ट कर देंगे जिसके साथ हम बाद में लाइट बल्ब कनेक्ट करेंगे। इस तरह जब मोटर ऑन होगी तो इसके साथ लाइट बल्ब भी ऑन हो जाएगा।
अब हम हॉट ग्लू यूज करके मोटर और बैटरी बॉक्स को बेस के साथ फिक्स कर देंगे। अब हमें मोटर की शाफ्ट के साथ इस वुडन स्क्यूअर को कनेक्ट करना है। इसके लिए हम प्लास्टिक स्ट्रॉ का एक पीस यूज करेंगे। यहाँ ये ख्याल रखना है कि ग्लू स्ट्रॉ की बॉटम तक नहीं जाए, वरना मोटर स्पिन नहीं करेगी। स्क्यूअर को जितना हो सके स्ट्रेट होल्ड करके रखें। रोटेट करते वक्त भी स्क्यूअर को स्ट्रेट रहना चाहिए। थोड़ा बहुत लेफ्ट या राइट मूव करने से प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन बहुत ज्यादा मूवमेंट से टावर का स्ट्रक्चर खराब होगा। अब हम कार्डबोर्ड का दूसरा पीस यूज करके टावर बनाएंगे। टावर का डिजाइन आप अपनी चॉइस के हिसाब से बना सकते हो। अब हम टावर को बेस के साथ कनेक्ट करेंगे। टावर के ऊपर से हम स्क्यूअर की एक्स्ट्रा लेंथ रिमूव कर देंगे। अब स्ट्रॉ के एक पीस को हम किचन लाइटर की हेल्प से हीट करके एस शेप में बेंड कर लेंगे। अब स्क्यूअर की टॉप पे थोड़ी ग्लू लगा के एस शेप स्ट्रॉ को हम उसके ऊपर फिक्स कर देंगे। ये स्ट्रॉ हमारे लाइट रिफ्लेक्टर को होल्ड करेगा। प्लास्टिक बॉटल से हम एक कर्व्ड पीस कट कर लेंगे और एल्यूमिनियम फॉयल को उस पर रैप करके टेप कर देंगे। मेक श्योर कि फॉयल की शाइनी साइड सामने हो।
रिफ्लेक्टर लाइट को कॉन्सेंट्रेट करके दूर तक फैलाता है और इसकी रोटेशन की वजह से लाइट को दूर तक स्पॉट करना इजी होता है। अब हम टावर की टॉप पे लाइट बल्ब को फिक्स करेंगे। बल्ब की वायर्स को हम उन एक्स्ट्रा वायर्स के साथ कनेक्ट कर देंगे जो शुरू में हमने मोटर के टर्मिनल्स के साथ अटैच की थी। हमारा लाइट हाउस अब रेडी है। अब हम कलर्ड पेपर्स यूज करके इसे थोड़ा डेकोरेट करेंगे। लाइट हाउस समंदर का ट्रैफिक सिग्नल होता है जो शिप्स को गाइड भी करता है और प्रोटेक्ट भी करता है।
अगर आप ये सोच रहे हो कि आज हमारे पास सैटेलाइट्स, जीपीएस और डिजिटल मैप्स अवेलेबल हैं, तो क्या लाइट हाउस आज भी यूज होते हैं? इसका आंसर है यस। लाइट हाउसेज आज भी यूज होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे जीपीएस अवेलेबल भी हो। जीपीएस डिवाइस एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो कभी कभी सिग्नल लूज कर सकता है, या उसकी बैटरी खत्म हो सकती है, या किसी और वजह से खराब हो सकता है। लेकिन लाइट हाउस हमेशा अपनी जगह पर होता है, बिना इंटरनेट के और बैटरी के, और रात को भी दूर से रोशनी देता है। इसलिए सेलर्स और शिप्स के लिए जीपीएस एक डिजिटल हेल्पर है और लाइट हाउस एक फिजिकल या विजुअल हेल्पर है। दोनों मिलकर ज्यादा सेफ नेविगेशन सिस्टम बनाते हैं। सो इन शॉर्ट, लाइट हाउस समंदर का बैकअप हीरो है। जब टेक्नोलॉजी फेल हो जाए तब भी रास्ता दिखाता है। आपका कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो कमेंट जरूर करें। एक्सप्लोर करते रहें। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।